मौर्यकाल, भारत का पहला साम्राज्य और अशोक की धम्म नीति। भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य वो युग था जिसने एक विखंडित भू-राजनीतिक भारत को एक सत्ता के अंतर्गत समेट दिया। ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक, धार्मिक और वैचारिक रूप से भी भारत के इतिहास का सबसे परिवर्तनकारी काल था। इस साम्राज्य ने वो सब कुछ किया जो आज आधुनिक राष्ट्र करते हैं। एकीकृत प्रशासन, कर प्रणाली, न्याय व्यवस्था, कूटनीति, आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति। लेकिन सबसे अनोखी बात थी अशोक का धम्म। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व, नंद वंश का अंत। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में मगध पर नंद वंश का शासन था। ये एक शक्तिशाली राजा था जिसे चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। यूनानी आक्रमण और सेल्यूकस। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने उत्तर पश्चिम भारत पर दावा किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उसे हरा दिया और सिंधु नदी से लेकर अफगानिस्तान तक का क्षेत्र भारत में मिला लिया। इसके साथ ही एक राजनयिक समझौता हुआ जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और मेगास्थनीज को दूत बनाकर भेजा। बिंदुसार 297 से 273 ईसा पूर्व, शांत विस्तारक। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार अधिकतर शांतिप्रिय राजा था। वो दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों कर्नाटक तक अपना प्रभुत्व फैला सका। उसके शासन में साम्राज्य संगठित रहा और प्रशासनिक तंत्र मजबूत होता गया। अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व, विजेता बनने के बाद अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलने वाला पहला शासक जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के प्राचीन इतिहास को पुनः जीवित किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व, एक निर्णायक मोड़। कलिंग, आज का ओडिशा, एक स्वतंत्र राज्य था जिसे मौर्य साम्राज्य ने जीतने की कोशिश की। इस युद्ध में लाखों की मौत हुई। युद्ध के बाद अशोक को असीम पश्चाताप हुआ। 1 लाख लोग मारे गए, 150,000 बंदी बनाए गए और अनगिनत लोग घायल हुए। अशोक का शिलालेख। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और एक ऐसे सम्राट बन गए जो अहिंसा, करुणा और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देता था। शर्तें और प्रकार। अशोक की धम्म नीति। धम्म कोई संकीर्ण धार्मिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि सामाजिक आचरण और नैतिकता की सार्वभौमिक व्यवस्था थी। सभी जीवों के प्रति सम्मान, माता पिता, गुरु और बुजुर्गों का आदर, पशु हिंसा से बचना, सत्य भाषण और संयम, नैतिक कर्तव्य के रूप में राजा का धर्म। अशोक ने अपने धम्म को प्रचारित करने के लिए राजकीय शिलालेखों और स्तंभों का सहारा लिया। अशोक के शिलालेख और स्तंभ। भारत का पहला सूचना तंत्र अशोक के शिलालेख बंभी लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे, जिसे अशोक ने धम्म लिपि कहा। ये संदेश पहाड़ों, स्तंभों और गुफाओं में खुदवाए गए ताकि आम जन भी शासक की नीति जान सकें। ध्यान रहे, इससे पहले का इतिहास अंधकार का युग था। भारत के लेखन कला के सबूत मौर्य काल से ही शुरू हुए हैं। प्रमुख स्थल: सांची का स्तूप, बराबर की गुफाएं, बिहार। अशोक के प्रमुख शिलालेखों के स्थान: 1. गिरनार, गुजरात, प्रमुख शिलालेख 14 आदेश। 2. दौली, उड़ीसा, कलिंग युद्ध पश्चात पश्चाताप। 3. जौगढ़, उड़ीसा, दौली से संबद्ध शिलालेख। 4. शाहबाजगढ़ी, पाकिस्तान, खरोष्ठी लिपि। 5. मानसेहरा, पाकिस्तान, खरोष्ठी लिपि। 6. एरगुड्डी, आंध्र प्रदेश, लघु शिलालेख। 7. मस्की, कर्नाटक, अशोक का पहला अशोक नाम वाला शिलालेख। 8. गविमठ, कर्नाटक, लघु शिलालेख। 9. सोपारा, नाला सोपारा, महाराष्ट्र, पश्चिमी भारत में शिलालेख। 10. भाबरू, बैरट, राजस्थान, लघु शिलालेख, बुद्ध की नीतियों का समर्थन। 11. रूपनाथ, मध्य प्रदेश, प्रमुख शिलालेख। 12. सगड़िया, सागरा, मध्य प्रदेश, नैतिक उपदेश। 13. ब्रह्मगिरी, कर्नाटक, लघु शिलालेख। 14. गुजर्रा, दतिया, मध्य प्रदेश, लघु शिलालेख। अशोक के स्तंभ लेखों के स्थान: 1. सारनाथ, उत्तर प्रदेश, 4 सिंहों वाला शीर्ष, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। 2. लौरिया, नंदनगढ़, बिहार, स्तंभ लेख। 3. लौरिया राज, बिहार, प्रमुख स्तंभ। 4. वैशाली, बिहार, बुद्ध से संबंधित क्षेत्र। 5. रुमिंदेई, नेपाल, बुद्ध के जन्म स्थान का प्रमाण। 6. निगाली सागर, नेपाल, बुद्ध के स्तूप का उल्लेख। 60. मेरठ, अब दिल्ली में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया। 8. तोपरा,
अब दिल्ली में हरियाणा, दिल्ली, फिरोज शाह कोटला किले में स्थित 9 कोसम उत्तर प्रदेश, धम्म प्रचार 10 चंपारण बिहार, स्तंभलेख। अंतर्राष्ट्रीय स्थान 1 कांधार अफगानिस्तान ग्रीक और अरामाइक, 2 लगमान अफगानिस्तान अरामाइक, 3 शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान खरोष्ठी, 4 मानसीरहा पाकिस्तान खरोष्ठी। नक्शे में फैलाव भूगोल उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान से पाकिस्तान, उत्तर भारत दिल्ली उत्तर प्रदेश बिहार, पूर्वी भारत ओडिशा, दक्षिण भारत कर्नाटक आंध्र प्रदेश, पश्चिमी भारत गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान, नेपाल लुम्बिनी रुमेनदेई निगाली सागर। वैश्विक प्रभाव बौद्ध धर्म की विदेश यात्रा अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। इसके बाद बौद्ध धर्म अफगानिस्तान, मध्य एशिया, थाईलैंड, बर्मा, चीन, कोरिया और जापान तक फैला। अशोक ने अहिंसा को हथियार बनाया और पूरी दुनिया को जीत लिया। मौर्य साम्राज्य का पतन 232 से 185 ईसा पूर्व। कारण अशोक के बाद शासकों की कमजोरी, प्रशासनिक नियंत्रण में ढील, साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार, आर्थिक संकट और विद्रोह। अंतिम राजा बृहद्रथ मौर्य को उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया और शुंग वंश की शुरुआत हुई। अगर ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।